स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉस के नियम के पांचवें अनुप्रयोग की बात करेंगे, जो होगा एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जब एक समान रूप से आवेशित कोई गोली कोष होता है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हम तीन स्थानों पे ज्ञात करेंगे। एक कोष के बाहरी बिंदु पे, एक कोष के पृष्ठ पे और तीसरा कोष के आंतरिक बिंदु पे। ठीक है, चलो तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 और क्लास 11th का मैथ और फिजिक्स पर डे आपको यहाँ पे एक एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो। और इसके लिए अगर जो पढ़ाया जा रहा है इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप सिग्मा क्लासेस बीएसटी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। और ये हमारा है एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम तो आप ये करोगे कि हम एक समान रूप से आवेशित गोली कोष बना लेंगे। एक समान रूप से आवेशित क्या बनाएंगे, गोली कोष। चलो तो हम मानते हैं कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कोष ले ले। यहां देखें, कैपिटल आर त्रिज्या का आप एक गोली कोष ले लो। देखो, ये कैपिटल आर त्रिज्या का आपका एक गोली कोष है। अब यहां से बात करें कि ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है ओ, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका कैपिटल आर है। ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कोष है। और इस गोली कोष के कारण हमें क्या करना है, यहां पे बाहर, यहां बाहर यानी कि इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु हम लोग यहां पे क्या कर लें, पी ले लें, और इस बिंदु पी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो तो जब इस बिंदु पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। कितनी है भाई, स्मॉल आर है। और यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम करेंगे क्या, बिंदु पी से होके गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या खींचोगे आप, बिंदु पी से होके गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचो। तो यहां से बिंदु पी से होके गुजरने वाला एक हम लोग गॉसियन पृष्ठ खींचे। ठीक है, देखो ये बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ हम लोग खींचे। तो ये देखते हैं कि जो बिंदु P से होकर गुजरने वाला जो गॉसियन पृष्ठ है, यहाँ पे इसकी जो हम इसके केंद्र की बात करें तो यहाँ पे केंद्र, गॉसियन पृष्ठ का केंद्र वही होगा जो हमारे गोली कोष का है। यानी आप कह सकते हो गॉसियन पृष्ठ की का जो केंद्र है वो क्या है, गोली कोष का संकेंद्री है। ठीक है, अब देखो यहां पे जब आप खींच दिए हो तो अब यहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम करेंगे क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इसको आप लिख सकते हो, यही आपका गॉसियन पृष्ठ है जिसको काल्पनिक पृष्ठ भी कहते हो। क्लियर, ये आपका गॉसियन पृष्ठ है। क्लियर, देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। और यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपको बताया गया कि गोली कोष को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो गोली कोष है इसको हम प्लस क्यू आवेश जब देंगे तो इसके बाहरी पृष्ठ पे ये एक समान रूप से क्या होगा, फैल जाएगा। देखो जैसे ही हम इसको प्लस क्यू आवेश दिए, इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से ये आवेश क्या हो गया, फैल गया। और इस आवेश के कारण हमें इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ पे जो गोली कोष है उस पे समस्त बिंदुओं पे आवेश की मात्रा समान है। तो आप कह सकते हो कि जो गॉसियन पृष्ठ होगा उस पे इस गोली कोष के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो सर्वत्र क्या होगी, समान होगी। क्योंकि सभी बिंदुओं पे आवेश की मात्रा समान है तो कहीं भी तीव्रता ज्ञात करोगे तो क्या होगा, तीव्रता समान मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस गॉसियन पृष्ठ के यहाँ पे बिंदु P पर ये जो खंड है इसको हम लोग मान लेते हैं कि एक छोटा सा खंड हमारा क्या है, डीए है। एक छोटा सा खंड क्या है, डीए है, जिसका लंब क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, जिसको आप इंडिकेट कर सकते हो डीए वेक्टर से। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ, क्यों, क्योंकि जो गोली कोष है वो प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। अब आप यहाँ देख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ का जो लंब है इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। इन दोनों के बीच का कोण जब आपका 0 डिग्री मिलता है तब हम लोग यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे कि छोटे खंड से होकर गुजरने वाला आपका वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो छोटा खंड है, लघु अवयव है, उसके कारण होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स भी होगा वो भी लघु होगा।
और वैद्युत फ्लक्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं फाई ई से, तो लघु वैद्युत फ्लक्स आपका जो होगा उसको इंडिकेट करेंगे डी फाई। डी फाई ई इज इक्वल टू ये मिलेगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और हम पहले से जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू मिलता है ए बी कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हो, ये लिखोगे तो ई डी ए ये बनाएगा आपका कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री है। तो आप यहां पे इसको नोट करोगे तो ये होगा ई डी ए, ये होगा कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो आपको यहां से मिल जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ये दे देगा आपको ई डी ए। ठीक है, तो ये देखो लघु खंड जो मिला, ये छोटा सा एरिया जो आपको मिला है डी ए, उसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स मिला है वो मिला है ई डी ए। अब हमको संपूर्ण खंड के कारण ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या, संपूर्ण खंड के कारण अगर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करनी है आपको, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब संपूर्ण खंड के कारण अगर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करनी है तो हम क्या लिखेंगे, आप यहां पे लिख सकते हो संपूर्ण पृष्ठ के कारण। जब संपूर्ण के लिए ज्ञात करते हो तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, तो ये होगा इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए। यहां तक कोई डाउट? और आपको कई बार बताया गया है इंटीग्रेशन अगर dx है तो इसको लिखते हो x, इंटीग्रेशन अगर dy है तो लिखते हो y। तो सेम अगर आपका यहां पे क्या है इंटीग्रेशन डी फाई ई है तो क्या नोट करोगे, ये आपका बना लेगा फाई ई इज इक्वल टू ई कांस्टेंट है, ई मिलेगा, और इंटीग्रेशन डी ए तो ये क्या होगा ए। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अगर यहां पे आप देख रहे हो कि गोला है तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, ए क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ए क्या है भाई, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, और गोली कोश क्या है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। और यहां पे आप लिख भी सकते हो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर से स्मॉल आर बड़ा है तभी तो बाहर जाएगा ना। चलो, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप ए का वैल्यू लिख सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर। आर हम स्मॉल लिए हैं, इसका मतलब गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल देख रहे हैं, तो आप यहां पे नोट कर सकते हो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो, यहां तक आपको डाउट नहीं है तो यहां बगल में थोड़ा सा नोट कर लो। अब देखो ये इक्वेशन नंबर क्या बना लेगा, फर्स्ट एक वैद्युत फ्लक्स आपको मिल चुका है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम यहां पे लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। तो आप देखो गॉस की प्रमेय से क्या लिखोगे, आप जानते हो जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है Q बाई एप्सिलॉन 0, यानी फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। तो आप यहां पे Q बाई एप्सिलॉन 0 का यूज करोगे, यानी ये इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो आप यहां लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, पहला पक्ष इन दोनों का बराबर है, इसका मतलब दूसरा पक्ष एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी फाई ई का वैल्यू कितना लिखोगे, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे रखोगे तो ये मिलेगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। तो पहले से है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो ज्ञात करनी है कि बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, या कह सकते हैं इस गॉसियन पृष्ठ के किसी भी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। तो हम E को यही छोड़े, इसको इधर भेजें, तो ये बना लेगा आपका, ध्यान से देखना आप, ये बनाएगा Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0। हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक साथ कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक साथ कर लें, ये दे देगा Q बाई आर स्क्वायर। दिख रहा है ना, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को बाहर क्यों कर लिए, क्योंकि हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसीलिए इसको अलग कर लिए, तो ये आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। यहां पे आप नीचे नोट कर सकते हो कि जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली है वो कैसी तीव्रता है भाई, आपको बताया गया है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे एक बिंदु O है जहां पे प्लस Q आवेश है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, स्मॉल r है,
तो इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात किए थे हम लोग पहले लेसन में, वो इतना ही प्राप्त हुई थी। तो आप कह सकते हो गोलीय जो कोष होता है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है वो ऐसे ही मिलती है। कैसे? यानी कि एक बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। तो एक समान गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहो या किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहो, ये दोनों का दोनों हेडिंग क्या होगा आपका? सही होगा। चलो यहां तक कोई डाउट? चलो इसमें एक कंडीशन और हम देख लेंगे कि यदि इस गोलीय कोष का, यदि इस गोलीय कोष का, हम गोलीय कोष की बात कर रहे हैं, यदि इस गोलीय कोष का ये वाला जो दिख रहा है आपका गोलीय कोष, इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब क्या मिलेगा? थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर हम बात करें जो गोलीय कोष लिए हैं उसका पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। तो आप जानते हो पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, यानी उस गोले पर कितना आवेश है तो उस गोले पे जो आवेश आपको बताया गया कितना है? Q है, और उसका क्षेत्रफल कितना है भाई? A है। और A यानी गोले का क्षेत्रफल यहां पे आप लिखोगे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल r नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि स्मॉल r देख रहे हो ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। क्लियर? और यहाँ पे आवेश जो है कैपिटल R त्रिज्या के गोले पे है, इसीलिए जो आवेश की बात करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, उसी पे वो क्या होगा? आपका आवेश विद्यमान होगा। क्लियर? चलो तो आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये मिलेगा सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। हम Q का वैल्यू यहां से ज्ञात कर लें तो ये 4 पाई R स्क्वायर इधर जाएगा। क्लियर? तो यह आपको मिलेगा 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा। क्लियर? और पहले देख लो, जब इतना मिल गया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिली है? 1/4 पाई एप्सिलॉन चलो Q बाई स्मॉल R स्क्वायर। क्लियर? चलो अब ये आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखोगे तो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई स्मॉल R का स्क्वायर। लेकिन Q का वैल्यू यहां से हम यहां पे पुट करेंगे तो हमको मिलने वाला है कुछ और, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा। Q के स्थान पे कितना पुट करोगे? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा अपान स्मॉल r स्क्वायर। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब आपको यहाँ पे मिलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिल जाएगी भाई? ये यहाँ पे कट तो गया, ये आप सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 को एक साथ कर लो तो ये लिखोगे सिग्मा, यहाँ सिग्मा बचा, यहाँ से अपान एप्सिलॉन 0 बचा, और यहाँ पे r बाई स्मॉल r, तो कैपिटल R बाई स्मॉल r का दोनों का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में क्या है आपका? स्क्वायर अलग अलग है। क्लियर? तो देखो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं और हमारे पास क्या है? उस गोले का पृष्ठ दिया है, क्लियर, पृष्ठ घनत्व दिया है, तो ये वाला आप सूत्र यूज करोगे। क्लियर? और अगर हमारे पास क्या है? बस आवेश है और क्या है? उससे दूरी है, तो ये वाला सूत्र यूज करेंगे तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो ये आपका पहला हेडिंग जो इसका था बाह्य बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हेडिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे और दूसरा हेडिंग हमारा क्या होगा? पृष्ठ पर हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे पृष्ठ पर। क्लियर? कि अब पृष्ठ पे कितना होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर कोई गोलीय कोष है तब। बात समझ में आ रही? चलो ध्यान से देखना। चलो अगर हम एक बात और कर लें कि अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको इस टॉपिक का पीडीएफ फॉर्मेट में नोट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो और वहां पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है? चलो अब हम यहां पे देखेंगे कि अब हम पृष्ठ की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? पृष्ठ की। चलो ध्यान से देखना। चलो यहां पे ध्यान से देखना है इसको। चलो इसको थोड़ा सा रेड है, ये दिख नहीं रहा है, इसको हम अलग कलर कर लेते हैं। ठीक है? यहां पे आप देखो ये, अब हम बात करने लगे हैं, किसकी बात करें? ये यार ये तो गोला ही नहीं बना। चलो देखो हम बात करें कि अब हम पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ये इसका केंद्र था, पहले से हम केंद्र डिसाइड किए हुए ओ है, और एक कैपिटल R त्रिज्या है, यानी कि गोले की हम त्रिज्या की बात करें तो क्या है? कैपिटल
आर है और आवेश आप प्लस क्यू दिए हो, तो एक समान रूप से ये इसके बाहरी पृष्ठ पे क्या हुआ है, फैल गया है। जब एक समान रूप से बाहरी पृष्ठ पे फैल गया है, अब हम इसमें गॉसियन पृष्ठ की बात करें तो ये हम ज्ञात करने वाले इसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये लघुखंड हमको जो दिख रहा है, ठीक है, तो यहां पे आपको देखोगे तो इसका पृष्ठ का लंब क्या होगा, ये होगा डीए वेक्टर, और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये अभी जो बताई गई है वो क्या होगा, बाहर, तो फिर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। सेम सेम आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए क्या करोगे, पूरा डेरिवेशन नहीं करोगे क्योंकि हम पहले से देख चुके हैं। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ई बराबर क्या भी बताया गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये बताया गया क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। लेकिन जो स्मॉल आर हम लोग ले रहे थे इसके बाहर के लिए, अब ये तो क्या हो गया, इसके अंदर आ गया, यानी कि लिख सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। यानी अब स्मॉल आर जो है वो बाहर नहीं है, यही कैपिटल आर बन गया स्मॉल आर, तभी तो पृष्ठ पे हम ज्ञात करेंगे। चलो, जब पृष्ठ पे ज्ञात करोगे तो ये आपका जब फॉर्मूला बनेगा तो आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होगा क्यू बाई स्मॉल आर के स्थान पे कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। लेकिन हम घनत्व वाले की बात करें, पृष्ठ घनत्व की बात करें, उस आधार पे जो तीव्रता मिलने वाली है, तो आप देखे थे पहले, एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं कि इसके कारण जो तीव्रता मिली थी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर था। तो अब क्या लिखोगे, यहां पे ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 और कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का भी वैल्यू कैपिटल आर तो बन गया है, तो यहां लिखोगे अपान कैपिटल आर टोटल का होल स्क्वायर। एक कटेगा 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। कोई डाउट? चलो, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो भाई पूछ ले, क्योंकि यहां तक नहीं होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो, यहां तक कोई डाउट नहीं है तो इसका लास्ट हेडिंग आपका बचेगा, और लास्ट हेडिंग है आंतरिक बिंदु पे, कि अगर अंदर हम बात करने लगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। तो अंदर के लिए क्या करोगे, फिर से आप एक हम क्या खींचेंगे, एक गोली को जो पहले है वही उसी को बनाया जा रहा है। चलो, अब यहां पे आपका क्या है बिंदु, ओ हो गया, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल आर हो गया, और हम बात करेंगे कि इसको आवेश कितना दिया गया है, प्लस क्यू। तो ये एक समान रूप से इसके बाहरी पृष्ठ पे फैलेगा, अंदर तो कोई आवेश ही नहीं होगा। अगर हम क्या करेंगे, गोली कोष की बात कर रहे हैं, और गोली कोष हम चालक वाला गोली कोष लिए हैं, अचालक होता तो दूसरा होगा, आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर चालक है तो इसके जो भी आवेश दोगे इसके बाहरी पृष्ठ पे ही क्या होगा, फैलेगा। और जब आवेश बाहरी पृष्ठ पे है तो इसके अंदर सर्वत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर ही मिल रही, क्योंकि आवेश ही नहीं है अंदर। जब अंदर आवेश ही नहीं है तो आप अगर अंदर की बात कर रहे हो तो चलो, अंदर भी हम लोग क्या करें, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लें। ये जो अंदर वाला गोला है ये स्मॉल आर त्रिज्या का है, स्मॉल आर त्रिज्या का आपका गोला है। क्लियर? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, और इस बिंदु पे हमें अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये लघुखंड हमारा क्या होगा, ये होगा। अब आगे की तरफ देखोगे तो डीए वेक्टर होगा, बट ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो देख रहे हो इसका वैल्यू कितना होगा, 0। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों 0 होगी, क्योंकि आवेश बाहर है और हम ज्ञात कहां कर रहे हैं, उसके अंदर। तो आप यहां लिख सकते हो कि इस सिचुएशन में जब बाहर आवेश है तो उसके अंदर कोई आवेश नहीं है, तो कोई आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे आंतरिक बिंदु पे कोई तीव्रता प्राप्त नहीं होती है। तो आप याद रखोगे कि कोई गोलीय कोष है, एक समान रूप से आवेशित है या किसी भी रूप से आवेशित है, तो उसके अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं मिलती है, क्योंकि उसके अंदर कोई आवेश नहीं रहता है। बात समझ में आई? चलो, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ पे आपको जो भी बताया गया है एक बार हम शुरू से दिखा देते हैं। आप देखो, ये हम लोग लेके चले थे, यहां से लेके चले थे, और यहां से पहला हेडिंग आपका जो था, यहां से देख लो, ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग की बात कर रहे थे, और गॉस के नियम के अनुप्रयोग में एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे थे। तो पहले हम लोग बाह्य बिंदु पे देख रहे हैं, तो बाह्य बिंदु पे आपको बताया गया कितनी तीव्रता होती है, और यहाँ से बाह्य बिंदु के लिए ये स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेके या समझ के अगर नोट्स आपको चाहिए तो आपको हमने बताया है कि कहाँ पे जाना है, सिग्मा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स इसका मिल जाएगा। इसी का नहीं मिलेगा, पहले चैप्टर का भी मिल
जाएगा, और बहुत सारे भी चैप्टर हैं उसका भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये आपका हो गया। उसके बाद से आप इसमें देखोगे कि वही आपको अगर पृष्ठ घनत्व के आधार पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो ये सूत्र यूज करोगे, ये भी आपको बताया गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या इसके पृष्ठ पे क्या होगा, तो पृष्ठ के लिए भी बता दिया गया इतना। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे क्या आंतरिक बिंदु पे क्या होगा, तो आंतरिक बिंदु पे तीव्रता कितनी बताई गई है, 0। क्लियर, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।